जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। और आज आपका होगा करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। और इस जो वीडियो का PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6, एक कदम सफलता की ओर। और धीरे धीरे करके हम लोग जो है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले 5 वीडियो मैंने जो है स्पेशली करंट अफेयर्स के मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, उनका आप देखिएगा, उनका नोट तैयार करिएगा, कापी पेन लेके बैठिएगा। और जो भी चीज़ें आपको नहीं लगती हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे नोट करना चाहिए, उसको आप नोट करके एक फेयर नोट्स तैयार करिए। और अंतिम दिनों में जब 4-5 दिन का समय आपके पास रह जाता है एग्ज़ाम से पहले, उसको आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ से प्रश्न मिलने वाले हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पे दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ दिया है, गोरखपुर, वाराणसी या फिर प्रयागराज। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होने जा रहा है आपका राइट, यानी वाराणसी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना। प्रश्न संख्या 2 की बात कर लीजिएगा। देखिए, नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुल वन का प्रतिशत कितना है ना। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आपकी आई है, इंडियन फॉरेस्ट सिचुएशन रिपोर्ट IFSR कहते हैं 2021 में, इसके अनुसार जो आपका उत्तर प्रदेश में वनों का प्रतिशत है वह कितना है, ये आपसे पूछा गया है। लगभग 16%, लगभग 12%, लगभग 7% या फिर लगभग 10%। देखिए, अगर आप बात करिए भारत की, तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 24% जो आपके वन पाए जाते हैं पूरे विश्व का। और होना चाहिए कितना? 33%। मतलब ये ज़रूरी है कि अगर आपका इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, पारिस्थितिकी तंत्र आपका बना रहे, तो 33% क्षेत्रफल पे आपके होना चाहिए क्या? वनों का विस्तार, जिसमें से नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं? 24% पूरे भारत में है। अगर यूपी की बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश में लगभग 7% है ना, 7% आपके वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। और इस परसेंट को दुगना करने का जो है लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक जो है इसको 15% करने का लक्ष्य रखा गया है प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जो कंडीशन मैंने आपको बताई, वर्तमान समय में कितने परसेंट आपके वन है यूपी में, तो 7% बता दीजिएगा। 2030 तक जो है इसको क्या किया गया है? 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे भारत में लगभग 24% के आसपास है, और होना चाहिए कितना? 33%। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका दिया गया है, वीर बहादुर सिंह प्लेटोरियम किस शहर में स्थित है? वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? वाराणसी है, हरदोई है, गोरखपुर है या फिर लखनऊ है। तो इसके लिए जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है, वीर बहादुर सिंह प्लेटोरियम कहाँ पे है? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आपका। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इसकी जो है लोकेशन है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी अगर पूछी जाए तो आप जौनपुर बताते हैं, है ना। ये चीज़ आप दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री का संबंध किस जिले से है? आपको मालूम है कि वर्ष 2022 में गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है, और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? रेत समाधि, या अंग्रेजी इसका जो वर्जन है टॉम ऑफ सेंट, है ना। 2022 में पाई थी। और इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है, ये आपसे पूछा गया है। इटावा, लखनऊ, गाजीपुर या फिर मैनपुरी। तो गीतांजलि श्री का संबंध जो है ऑप्शन डी आप याद रखिएगा, मैनपुरी जिले से बिलोंग करती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शहर है। डेजी रॉकवेल याद रखिएगा। इनकी जो पुस्तक है रेत समाधि का जो अंग्रेजी वर्जन किसने किया था, आंग्ल अनुवाद किसने किया था? तो डेजी रॉकवेल ने किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा आपका राइट, है ना। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 का आयोजन
किस देश में किया गया है, ये आपसे पूछा गया है ना। पैरा एशियाई मतलब दिव्यांगों संबंधित खेल है और इसका इसका जो क्या कहते हैं आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो सियोल दिया है, टोक्यो दिया है, हांगझाओ दिया है, चीन दिया है। चौथे पैरा एशियाई खेल का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे होने जा रहा है आपका राइट, हांगझाओ चीन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे आप बात कर लीजिएगा 6 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा है। हाल ही में चर्चा में रही सुरंग तिलक्यारा सुरंग का संबंध जो है किस राज्य से है ना। तिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है, उत्तर आपका ऑप्शन जो दिया गया है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर लद्दाख। तिलक्यारा सुरंग का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा गया है। आपको याद होगा लगभग 1 या 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले नियर अबाउट उत्तराखंड में एक आपकी सुरंग पड़ती है तिलक्यारा सुरंग, और यहीं पे जो है 41 मजदूर 17 दिनों तक जो है यहाँ पे फंसे हुए थे। बाद में जो है यहाँ पे इनको निकाला गया था, बहुत ही मेहनत काम किया गया था। तो तिलक्यारा सुरंग कहाँ पे है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, ऑप्शन सी है ना, उत्तराखंड में। चलिएगा देखिए प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिएगा। हाल ही में देश में नए संसद भवन का लोकार्पण किया गया है, इसके वास्तुकार कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में देश में नए संसद भवन का लोकार्पण किया गया है, इसके वास्तुकार कौन है, अरुण योगीराज, विमल पटेल, राम सुतार या फिर अजय कौशिक। देखिए नया संसद भवन, इसके वास्तुकार होंगे ऑप्शन बी विमल पटेल जो है इसका उत्तर आपका होगा राइट। अरुण योगीराज की बात कर लीजिएगा तो अरुण योगीराज जो राम मंदिर आपका बना है अयोध्या में है ना, जो राम जी की मूर्ति है उसके शिल्पकार हैं। राम सुतार की बात करिए, आर्किटेक्ट हैं, किसके हैं, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि आपकी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो फिलहाल प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो विमल पटेल आपके उत्तर हो जाएंगे राइट। 888 लोकसभा सीटों की व्यवस्था की गई है, यह आपको ध्यान रखना होगा। और इसकी आकृति अगर पूछ दी जाए कि नए संसद भवन की आकृति क्या है, तो आप बताएंगे त्रिकोणीय है, त्रिभुजाकार है ना। चलिएगा आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, भारत में वर्तमान समय में कुल कितने रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स हो गया, रामसर सम्मेलन आपका हो गया, विश्व वेटलैंड दिवस हुआ, ये हमेशा आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। देखिए सबसे पहले भारत में रामसर साइट्स की संख्या अगर पूछी गई, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट। कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, 75 है। और अगर सबसे बड़ा भारत में पूछा कौन सा है, तो चिल्का है ना, सबसे पहला। चलिए अब रामसर की बात कर लीजिए। देखिए प्रत्येक वर्ष 2 मार्च को आपका मनाया जाता है रामसर दिवस, या ऐसे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस है ना। 1971 में ईरान में एक स्थान पड़ता है, 1971 में ईरान में एक स्थान पड़ता है रामसर, और रामसर नामक स्थान पे एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण संबंधित। तो यह दिवस भी आपसे पूछा जाता है, और रामसर कहाँ पड़ता है यह भी आपसे पूछा जाता है। और इसी रामसर के तहत जो है भारत में 75 जो साइट्स हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। चलिएगा विश्व शौचालय दिवस प्रश्न संख्या यहाँ पे विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 15 नवंबर, 16 नवंबर, 18 नवंबर या फिर 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी होने जा रहा है यहाँ पे राइट। 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ देता 14 नवंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। 14 नवंबर को 3 दिवस है ना, 14 नवंबर को 3 दिवस है। एक तो आपका बाल दिवस है, दूसरा आपका रसगुल्ला दिवस है, और तीसरा जो है आपका मधुमेह दिवस या डायबिटीज दिवस है, ठीक है ना। चलिएगा इसके बाद प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 10 की बात कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको भी आप अपने नोट्स में लिखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपका बनने वाला है ना। एम.वी. गंगा विलास विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है, यह किन 2 स्थानों के बीच में चलायमान है, यह आपसे पूछा गया है ना।
MV गंगा विलास विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है, अभी चर्चा में था, इसका उद्घाटन किया गया था। और यह किन दो स्थानों के बीच में इसका उद्घाटन किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपका दिया गया है प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से डिब्रूगढ़, वाराणसी से हल्दिया या फिर वाराणसी से डिब्रूगढ़, है ना। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, गंगा विलास किस नदी पे है चलेगा, तो आप बताएंगे गंगा से संबंधित है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी होने जा रहा है राइट। ये जो है वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य इसका संचालन किया जाएगा और कितनी दूरी तय करेगा, तो 3200 किलोमीटर। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य ये जो है 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है MV गंगा विलास। चलिएगा प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिएगा, सॉरी 5 संख्या 11 की आप बात कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किन 2 नंबरों वाली जर्सियों को रिटायर किया जा चुका है, वो नंबर आपसे पूछे गए हैं। चर्चा में था अभी हाल में, और इसका प्रश्न का उत्तर भी जो है आप देने में समर्थ हो गए क्योंकि आप लोग क्रिकेट प्रेमी रहे हैं, है ना। देखिए किन दो नंबरों वाली जर्सी को रिटायर किया गया है, तो एक तो याद रखिएगा 10 नंबर की नीले रंग की जर्सी जो पहनते थे आपके क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। एक तो ये 10 नंबर की जर्सी को रिटायर किया गया है, और एक आपका 07 याद रखिएगा जो कप्तान विश्व कप विजेता आपके हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो 10 और 07 जहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी आपका राइट। 7 और 10 नंबर जर्सी आपकी रिटायर की गई है। रिटायर करने का मतलब कि यह इस नंबर की जर्सी जो है अब किसी अन्य प्लेयर को नहीं दी जाएगी, है ना, कोई इसको नहीं पहनेगा। चलिएगा 45 नंबर की जर्सी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा कि 45 जो आपका नंबर है, 45 नंबर की जर्सी जो है वह किस खिलाड़ी के द्वारा पहनी जाती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिएगा आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, देखिए पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, है ना। पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे प्रदान किया गया, पंडित BD बाउल है, अजय जायसवाल है, पंडित चंद्रभूषण श्रीवास्तव है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए होने जा रहा है, कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट, पंडित BD बाउल। इसको वन लाइनर रूप में ही आप लिख लीजिएगा क्योंकि इसके आगे पीछे कोई है नहीं, एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता आपको है नहीं। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा स्वर्वेद मंदिर किस शहर में स्थित है, और इसका उत्तर भी आप लोग देने में सक्षम होंगे। कई लोग तो यहाँ घूम भी आए होंगे, सेल्फी भी ले लिए होंगे, है ना। स्वर्वेद मंदिर किस शहर में स्थित है, कुशीनगर, कौशाम्बी, प्रयागराज या फिर वाराणसी। चर्चा में यह मंदिर रहा है, काफ़ी दिनों से निर्माणाधीन था और अब जो है राष्ट्र को समर्पित हुआ है। और यह कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी बता दीजिएगा, वाराणसी में इसकी जो है लोकेशन होगी, ऑप्शन डी। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, शुभकर लिखा है शुभंकर, इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग यहाँ पे है। देखिए ये जो है आपका शुभंकर होगा। शुभंकर उज्ज्वला का संबंध किससे है, किस खेल से है, ये पूछा गया है। उज्ज्वला जो है शुभंकर है वह किस खेल से रिलेटेड है, वो आपसे पूछा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उज्ज्वला का संबंध किससे है, ऑप्शन बता दीजिएगा, सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट। खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपका होने जा रहा है राइट, है ना, 2023। और ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिएगा आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ट्रोकोमा फ्री घोषित किया गया, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, हाल ही में कौन सा देश ट्रोकोमा फ्री घोषित किया गया है। भूटान दिया है, पूर्वी तिमोर दिया है, मालदीव दिया है, या फिर ईरान दिया है। ट्रोकोमा एक बीमारी है, आँखों को
आंखों को प्रभावित करती है। ट्रोकोमा फ्री होने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन डी यहाँ बताएंगे, ईरान आपका हो जाएगा राइट, है ना। भूटान और पूर्वी तिमोर, ये दो देश आप याद रखिएगा। ये दोनों देश जो हैं रूबेला फ्री होने वाले देश हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा। चाहे ट्रोकोमा फ्री पूछता है तो ईरान बताइएगा, रूबेला फ्री पूछता है तो आप क्या बताएंगे, भूटान और तिमोर बताएंगे, है ना। तो ये रहा बेहतरीन सेशन आपके लिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका प्रॉपर नोट तैयार किया होगा। इस वीडियो का जो PDF है वह आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को पहली बार आया है यहाँ पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।